जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता हमारे बच्चों को हर संकट से बचाए और उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे। अपने बच्चों की सलामती की कामना करते हुए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हो अहोई माता की अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आपको व्रत की सही जानकारी और पौराणिक कथा सुनने को मिले। हे अहोई माता, आपको नमस्कार। आप हमारे बच्चों की रक्षा करना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, आशीर्वाद देना। तो आइए अब अपने जानेंगे कि अहोई माता का व्रत कब है, पूजा करने की संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस व्रत का आचमन कैसे किया जाता है और कौन सी व्रत कथा इस व्रत में हमें सुननी चाहिए। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपनी दूसरी बहनों में शेयर भी करना ताकि वो भी अच्छे से व्रत रख सकें। अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी एक कठिन व्रत है, लेकिन अगर मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति हो तो कुछ भी कठिन नहीं होता। इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को आता है। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे होई के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 7 दिन पहले आता है। अहोई माता यानी कि माँ गौरा की पूजा इस दिन की जाती है। अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। इस व्रत के करने से माँ पार्वती व भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे बच्चों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं या फिर जो महिलाएं गर्भवती होती है वो इस अहोई आठे के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से रखती है। लेकिन आजकल बेटा हो या बेटी, हर महिला अपने बच्चों की रक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। अहोई का अर्थ होता है जो अनहोनी को होनी में बदल दे। पुत्रवती माताएं यह व्रत अपनी संतान को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए रखती है। जो माताएं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करती है उनकी सभी संतानों को हर प्रकार के दुख, रोग, गंभीर दुर्घटनाओं से अहोई माता स्वयं रक्षा करती है। अहोई माता का व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 5 नवंबर को 12:59 पर दोपहर को और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर को 3:18 पर। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा शाम को 5:42 से शाम 7 बजे और तारों के दिखने का समय होगा शाम 5:58 पर। अहोई अष्टमी के व्रत में दीवार पर अहोई माता यानी कि गोरा माँ और उनके बच्चों की तस्वीर बनाई जाती है और कथा सुनने से पहले एक पट्टे पर जल का लोटा भरकर रखा जाता है। इस पर सांख्या बनाया जाता है। सांख्या यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह। इसे बनाते समय ध्यान रखें कि यह सही होना चाहिए। अगर हम भूलवश गलत बना लेते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद में हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर तथा अहोई यानी कि एक चांदी का इसके अंदर पेंडिल होता है और 2 चांदी के मोती होते हैं जो मोली में बंधे होते हैं, उन्हें गले में डालकर अहोई माता की कथा सुननी शुरू करनी चाहिए। वो अपनी परंपरा के अनुसार करें। किसी के यहाँ पर हर साल 1 मोती डलवाया जाता है, नहीं तो अपने जितने बच्चे होते हैं या फिर बेटे की शादी होने पर अहोई में मोती जरूर डलवाएं, लेकिन डलवाना होता है। कोई भी व्रत, पूजा या उपवास हो उन्हें पूरे नियमानुसार करना चाहिए, तो ही हमें व्रत अपना संपूर्ण फल देता है। अहोई अष्टमी का व्रत जिसे हम सामान्य भाषा में होई का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के भी कई नियम होते हैं कि जैसे सब्जी, कपड़ा आदि इस दिन नहीं काटना चाहिए। सिलाई कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अहोई व्रत के नियमानुसार निर्जल व्रत रखना चाहिए, लेकिन यदि आप गर्भवती हैं तो निर्जल उपवास ना करें।
गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फल आहार जरूर कर लेना चाहिए। आपका लंबे समय तक भूखा रहना आपकी आने वाली संतान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिन महिलाओं का पीरियड समय चल रहा है यानी कि मासिक धर्म आया हुआ है तो वो व्रत रख सकती हैं, लेकिन वो पूजा ना करें। पूजा वाले दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान तो वैसे अपनों से बड़े का या छोटे का कभी नहीं करना चाहिए। और इस दिन अपनी संतान की सलामती के लिए व्रत रखा जाता है तो भूलवश इस दिन अपने बच्चे को या किसी दूसरे के बच्चे को बिल्कुल भी ना मारें, ना ही अपशब्द कहें। अगर हम ऐसा कहते हैं तो अहोई माता हमसे नाराज हो सकती है। बच्चों को डांट कर समझाने वाली बात हम प्यार से भी समझा सकते हैं। इस दिन जीव हत्या ना करें, ना ही किसी जानवर को मारे पीटे। और नहाने के बाद अशुद्ध कार्य जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जो बहन इस दिन व्रत रखती है उसे भूल कर भी इस दिन फल, सब्जी, अखबार, कागज, कपड़ा नहीं काटने चाहिए। सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसमें कुछ भी काटने अथवा सीलने का कार्य होता है वो अहोई अष्टमी के व्रत में नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तारों को अर्घ्य देने के बाद ऐसा भोजन ना करें जो तामसिक हो, यानी कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और ना ही इस व्रत में दिन में सोना चाहिए। जैसे कई बहनें सोचती है कि अहोई व्रत में तारों को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। जिस तरह संपूर्ण आकाश की शोभा तारों से है, उसी तरह माताओं की शोभा उनकी संतानों से होती है। यही कारण है कि इस व्रत में तारों को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता के अनुसार आकाश में तारों की संख्या को आज तक कोई नहीं गिन पाया है। इसी तरह तारों को अर्घ्य देते हुए माताएं प्रार्थना करती है कि जिस तरह आकाश में अनगिनत तारे हैं और वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे कुल में भी उतनी ही संतानें हों और हमारे कुल की संतानों का नाम भी हमेशा इस संसार में विद्यमान रहे। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि सभी तारे होई माता की संतानें हैं, इसीलिए इन्हें अर्घ्य दिए बिना अहोई अष्टमी का यह निर्जल व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही इस व्रत का पुण्य फल माता तथा उनकी संतानों को मिलता है। जिस स्त्री के घर बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उद्गमन अवश्य करना चाहिए। आजोमन यानी कि उद्यापन। उद्यापन करने के लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें और साथ ही एक तीवल, साड़ी, सूट या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ रुपए रखकर फिर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें। सासू जी तीवल और रुपए अपने पास रखकर हलवा पूरी का बायना बांट दें। अगर हो सके तो बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेज सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी कि भगवान कार्तिक और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जब भी आप अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं तो पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को साथ में अवश्य बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद में सबसे पहले प्रसाद अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। जो आपने हाथ में आखे स्वरूप गेहूं के दाने लिए हैं वो आप गाय को खिला सकते हैं। और अहोई अष्टमी के व्रत के दिन ब्राह्मण को या फिर जरूरतमंद को भोजन करवाना और गाय को हरा चारा डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कहानी सुने तो एक कहानी अहोई माता की, एक कहानी गणेश जी की और लपसी तपसी की शिव पार्वती की अवश्य सुननी चाहिए। पूरे दिन मन ही मन अहोई माता का स्मरण करते रहें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मंगल कामना करते रहें। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील के बने लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप तांबे का लोटा भूलकर भी ना लें। तांबे का लोटा चांद और तारों को अर्घ्य देने के लिए शुभ नहीं माना जाता। तारों को अर्घ्य देने के बाद में अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए और पहले उन्हें भोजन करवाकर उसके बाद में अपने व्रत का पालन करना चाहिए। अगर हम इस तरह पूरे विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक अहोई माता का व्रत रखते हैं तो अहोई माता हमसे अवश्य प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो ये तो हो गई पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अब अपने जानेंगे कि अहोई माता व्रत में हमें कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। अहोई माता की सही व्रत कथा कौन सी है। हर बहन जो मेरी ये कहानी सुन रही है वो अपने बच्चों की सलामती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हो अहोई माता की अवश्य लिखें। अहोई माता की जय हो। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो।
मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकारनी ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर के गोबर लीपना है। साथ में अपनी ननंद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वो खदान पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननंद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपको मिट्टी खोद देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर श्याऊ यानी कि शेई की मांद थी। ननंद को इस बात का ध्यान नहीं था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी तो उसकी कुदाल श्याऊ के बच्चे पर जा लगी, जिससे श्याऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो यह देखकर ननंद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। श्याऊ अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननंद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि भाभी तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी से कहते कहते 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया। तो ननंद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी मेरा ये काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके उसने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस बेचारी के कई पुत्रों ने जन्म लिया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हाल चाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल हैं। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं है। संतान होती है और 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बात को ध्यान से सुना। अपना पोथी पतड़ा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता श्याऊ माता की भाईली है। वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई और क्यों बंधवाई, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से श्याहू के बच्चे की मौत हो गई है और श्याहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसे संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले।
मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, ये मेरी कामना पूरी कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी। तो छोटी बेटी वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो श्याऊ माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया, तो छोटी बहू श्याऊ माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो श्याऊ माता को राहत मिली, तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे वो मांग ले। तो यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो श्याऊ माता ने कहा कि जा, वचन दिया, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तो तूने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही और संतान सुख के लिए मेरी बहन की कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहाँ पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अहोई माता का अजूमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजूमन किए, 7 कढ़ाई की और शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि सारी जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चे याद आ गए तो वो बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई, क्या बात है, वो हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वो क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वो बच्चे छोटी दादी के घर गए तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर तो अजूमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली। तो वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपने ननंद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी।
ये स्याहू माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे स्याहू माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की खोलियो। जो भी औरत अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो निसंतान को संतान देना और जिनके संतान हैं उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे अहोई माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी सभी बहनें जो इस समय इस कथा को सुन रही है, वो अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हो अहोई माता की अवश्य लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अहोई माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, जिससे आपका जीवन सुखी और संपन्न हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।